नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज हमारा जो रहेगा शीट नंबर 4 हम कर चुके हैं पहले। शीट नंबर 5 रहेगा आज, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। अब कुछ लोगों के ये डाउट आ रहा है कि सर टाइटल बॉक्स का क्या करें। तो टाइटल बॉक्स आप ऐसा बना सकते हैं। देखिए, ये जो आपकी शीट का जो नीचे का किनारा है, इससे 30 mm की ऊंचाई पर आप एक लाइन खींचें, ऐसे क्षैतिज लाइन। 30 mm की ऊंचाई पर आप एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे, इस प्रकार। इसे आप 3 डिवाइडेशन कर लीजिए बराबर भागों में। यहाँ पर एक लाइन खींचिए ऊर्ध्वाधर, और एक लाइन आप यहाँ पर खींचिए ऐसे। तो 1, 2 और 3, ये 3 भाग हो जाएंगे आपके पास। बीच का जो भाग होता है, इसमें आपने लिखना होता है टॉपिक। ये जो टाइटल बॉक्स है, ये प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हैं कॉलेज में, इसलिए इस तरीके का बनाएं आप। टॉपिक लिखें इसमें। जैसे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स। और ये जो दाएं बाएं जो आपके पास कॉलम दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप 30 mm हाइट है तो 10-10 mm के 3 भाग कीजिए इसके। 10, 20 और 10 नीचे 30। ये 30 mm की ऊंचाई ली थी हमने, तो 10-10 mm के हो जाएंगे। तो इन कॉलम्स में आप क्या क्या लिखेंगे? नाम, पिताजी का नाम, यूनिट, आप अपना रोल नंबर, इंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर इत्यादि चीज़ें लिखेंगे आप, और इसको पूरा करेंगे। अब जो अपना ऊपर का जो भाग है, इसे आप क्या काम करेंगे? आज हमारा जो क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक है, इसमें हम कुल 6 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इन 6 एक्सरसाइज के लिए आप इस शीट को बांट लीजिए। कितने भागों में? 6 बराबर भागों में बांट लीजिए इस प्रकार। जब आप इस प्रकार शीट को 6 भागों में बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 इस प्रकार 4, 5 और 6। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज नंबर 1। दिखाई दे रहा है सभी को? जी हाँ, बिल्कुल। एक्सरसाइज 1, इसमें आपने लिखना है अ स्क्वायर ऑफ साइड 30 mm। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बनी सरलबंद आकृति, जिसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उसमें कौन कौन सा है? स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर के बाद आयत यानी रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड यानी समलंब चतुर्भुज, और ट्रेपेजियम का मतलब होता है क्या? विषमबाहु चतुर्भुज। इस प्रकार सबसे पहले हम बना रहे हैं क्या? स्क्वायर। लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सब? ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड 30 mm। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। आप सभी जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण 90 पर काटते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। ये सब विकर्ण इसकी स्क्वायर की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे अब स्क्वायर कैसे बनाया जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ साइड 30 mm, एक वर्ग बनाइए, यानी हमें एक वर्ग बनाना है जिसकी भुजा कितनी रखनी है? 30, 30, 30। और ये कोण कितने के होंगे? 90 के होंगे। पिछली जो एक्सरसाइज मैंने करवाई थी आपको, उसमें मैंने बताया भी था कि एक समकोण कैसे बनाया जाता है, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करते हैं? एक लाइन खींचेंगे, लाइन AB, जिसका माप होगा कितना? 30 mm। 30 mm लंबी एक लाइन खींचेंगे। उसके बिंदु A पर 90 डिग्री का एंगल कंपास की सहायता से बना लीजिए। यूजिंग कंपास, यूजिंग सेट स्क्वायर, ये एक्सरसाइज में लिखा हुआ आएगा तो अच्छी बात है। अगर इसी एक्सरसाइज में मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग कंपास, तो आपको क्या करना होगा? कंपास यानी प्रकार की सहायता से ही आपको ये वर्ग तैयार करना होगा। तो सबसे पहले भुजा AB 30 mm, 30 mm, और बिंदु A पर 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण बनाने के स्टेप मैं पीछे की एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। इसी प्रकार बिंदु B पर भी आप क्या करेंगे? एक 90 डिग्री का एंगल जो है बनाएंगे इस प्रकार। तो ये हमारा भुजा AB। अब हमें चाहिए दूसरी BC 30 mm। तो हम 30 mm का प्रकार खोलेंगे। 30 mm का प्रकार खोल के बिंदु B पर रखेंगे। अब 30 mm कितना होगा? भुजा AB भी 30 mm है, तो क्यों ना हम AB के बराबर माप का ही एक प्रकार खोलेंगे। B बिंदु पर रख के चाप काटेंगे, A बिंदु पर रख के चाप काटेंगे। इससे क्या होगा कि भुजा BC और AD, ये जो दो हमने चाप काटे 30-30 mm के, दोनों बराबर माप के हैं। इनको जब आप आपस में मिला दोगे
तो ये जो एक आकृति हमें प्राप्त हो रही है, इसकी चारों भुजाओं की माप क्या है, समान है। दोबारा देख लीजिएगा, भुजा ए बी हमारी कितनी थी, 30 mm। ए पर चाप काट करके हमने कोण बनाया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। बी पर हमने कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। इनकी लंबाइयाँ कितनी रखेंगे, 30-30 mm, क्योंकि इस वर्ग की सभी भुजाओं की माप क्या होती है, समान होती है। तो फिर चाप सी को किससे मिला देंगे, डी से। बी पर रख के सी चाप काटोगे, बी पर रख के सी चाप काटोगे 30 mm का प्रकार खोल के बी सी। ए पर रख के 30 mm का खोल के काटोगे ए डी। ए बी सी डी आपका जो है वर्ग जो है तैयार हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2 में आपको दिया गया है ए स्क्वायर हैविंग डायगोनल 60 mm। एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण जो है कितना होगा, विकर्ण 60 mm होगा। मान लीजिए ये वर्ग है और प्रत्येक कोण समकोण है इसका। इसमें आपको भुजा नहीं दी गई होगी, इसमें आपको क्या दिया गया होगा, विकर्ण का माप दिया गया होगा। यानी ये जो विकर्ण है ये कितना रखना है आपको, 60 रखना है। ये विकर्ण भी कितने का होगा, 60 का ही होगा। विकर्ण वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार का जब डायग्राम बनाना होगा तो इसमें क्या होगा कि आप पहले भुजा ये तो बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास इस भुजा का माप नहीं है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जितना आपको विकर्ण दिया गया है उतने ही विकर्ण का यानी उतने ही व्यास का एक वृत्त बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर विकर्ण कितना दिया हुआ है, 60। तो 60 व्यास का एक वृत्त बनाइए, डायामीटर 60 mm, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 30। प्रकार को 30 mm खोलिए तो व्यास अपने आप 60 हो जाएगा। प्रकार को 30 mm खोलिए और क्या बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए, वर्ग नहीं, क्या बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए। इसका व्यास कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका व्यास है हमारे पास 60 mm। मान लीजिए इसका नाम ए सी नाम रख देते हैं, क्योंकि विकर्णों के नाम जब रखे जाएं, भुजाओं का ए बी सी डी यानी ए बी बी सी सी डी डी ए कंटिन्यू नाम रख सकते हैं आप, लेकिन जब डायगोनल की बात है तो डायगोनल का नाम आप कैसे रखेंगे कि आपको ए और बी को आपने ड्रॉप कर देना है, डायरेक्ट क्या नाम रखेंगे आप, ए सी रखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने इसका एक डायमीटर लिखा है जिसका नाम लिखा है ए सी। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपको ये भुजा दिया गया है इसके आधे सेंटर तक प्रकार खोल लीजिएगा। सेंटर तक प्रकार खोल करके जब आप इसका एक चाप लगाएंगे, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये दूसरा जो विकर्ण है वो भी मैं साथ के साथ लगा देता हूं यहाँ पर। इस प्रकार एक हो गया ए सी और इसे आप नाम रख दीजिए क्या, बी डी। ए सी और बी डी ये हो गए। अब ए को बी से मिलाएंगे और बी को आप सी से मिलाएंगे और सी को फिर किससे मिलाएंगे, डी से, और डी को किससे, ए से। तो इस प्रकार आपके पास जो आकृति प्राप्त होगी वो एक वर्गाकार आकृति होगी। ये जो कोण दिखाई दे रहे हैं ये आपको समकोण मिलेंगे बिल्कुल, और विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और दोनों ही विकर्ण कितने के हैं, 60-60 के हैं। तो इस प्रकार जब आपको दिया जाए कि एक वर्ग का निर्माण कीजिए जिसका व्यास जिसका विकर्ण, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण, ये चीज ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। विकर्ण दिया गया था, भुजा नहीं दी गई। भुजा दी गई है तो पहले भुजा बनाएंगे और उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे हमने इसमें किया था। विकर्ण जब दिया गया होगा तो आप विकर्ण के बराबर माप के व्यास का एक वृत्त बनाएंगे, उसमें दोनों ही विकर्ण खींचेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर पोजीशन में। इन चारों बिंदुओं को जब आप आपस में मिला देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। एक्सरसाइज 3 की ओर बढ़ते हैं अभी। एक्सरसाइज 3 में आपको दिया गया है ए रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 50 × 20। इसका मतलब ये हो गया आपको एक आयत बनाना है। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत। पेपर आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, इसीलिए मैं आपको सभी के मीनिंग जो है वो साथ के साथ बता रहा हूं। रेक्टेंगल माने क्या होता है, आयत। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, दोनों डायमेंशन डिफरेंट होंगी। जैसे स्क्वायर में होता है 4 साइड्स आर इक्वल, देयर इज नो 4 साइड्स आर इक्वल, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये जैसे आपने अपने पास एक दे रखा है ए बी सी और डी, खच्चा चित्र आप पहले बना करके देखें तो आप बेटर रहेंगे। माना ये हमारा आयत है, इसमें हमारी जो एक भुजा ये जो दे रखी है 50 mm, इसको हम ले सकते हैं कितनी, 20 mm। लंबाई चौड़ाई 50 और ये 20,
सामने वाली भुजा भी कितने की हो जाएगी 50 और ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 20। इस प्रकार जो अपना डायग्राम बढ़ेगा। और आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है समकोण होता है। प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप आधे से ज्यादा डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले एक भुजा खींचिए ए बी, सबसे पहले एक क्षैतिज लाइन ए बी खींचे आप, लाइन ए बी, इसके बिंदु ए पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए। बिंदु ए पर भी बनाएंगे आप और बिंदु बी पर भी बनाएंगे, ये हो गया 90 डिग्री। अब बिंदु बी पर आप 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या होगा समकोण होगा, तो इस प्रकार हमने बिंदु बी पर भी क्या बना लिया एक 90 डिग्री का कोण। लेकिन जो दूसरी डायमेंशन है वो कितनी दी हुई है 20 mm। तो अब हम 20 mm का प्रकार खोलेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे, चाहे वो कहीं से भी कट रहा है, बाहर भी जा रहा हो चाहे कहीं से भी। 20 mm प्रकार खोलने के बाद एक चाप हम यहाँ काटेंगे ए से रख के और एक बी से रख के। बी से रख के काटा इसको नाम सी दे दीजिए, ए से रख के काटा इसको नाम आप डी दे दीजिए। अब आप क्या कीजिए डी को सी से मिला दीजिए इस प्रकार बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये आपकी पहली भुजा ए बी, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, और ये जो है सी से डी को आपने जो मिलाया है, इस प्रकार जो है आपको एक रेक्टेंगल जो है प्राप्त होगा, रेक्टेंगल मिलेगा। अब एक्सरसाइज 4 की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट होगी वो हमारी पॉलीगन की क्लास होगी, जिसमें हम बहुभुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि को बनाना सीखेंगे। अभी हम देख रहे हैं रेक्टेंगल हैविंग डायगोनल 60 mm। डायगोनल का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, डायगोनल होता है विकर्ण। अब हमें एक आयत बनाना है, मान लीजिए यही आयत ले लेते हैं अपने, ये एक आयत है, इसका हमें विकर्ण दिया हुआ है कितना 60, दूसरी भुजा दी हुई है कितनी 20। एक ऐसा आयत बनाइए जिसका विकर्ण 60 mm और उसकी एक भुजा, वन साइड इज इक्वल टू 20 mm, एक भुजा का मान 20 और एक विकर्ण का मान 60। आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसकी तीसरी भुजा का मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 20 है और ये 60 है, तो आपके पास एक दशमलव में मान आएगा, जो कि आप स्केल से इजीली लगा भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों बातें हैं। ठीक है, अभी हम क्या करें, पॉइंटों में जो वैल्यू होगी अगर वो 0.5 तक आ जाती है जब, तो आप उसको आसानी से लाइन को खींच सकते हैं। लेकिन 0.5, 3, 2, 1 इस तरीके की लाइन आती है तो स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 0.5 mm होता है, तो वो लगा पाना मुश्किल होती है ऐसी लाइनें। इसलिए इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन होती है उनको कैसे किया जाता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जितना भी आपको डायगोनल दिया गया है, इसके दो मेथड है, आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा अभी। सबसे पहले आप जितना डायगोनल दिया गया है उतने डायगोनल का यानी उतने डायामीटर का एक वृत्त बनाएंगे। जब आपको डायगोनल से रिलेटेड आ जाए तो आप क्या करेंगे, आयत बनाना हो चाहे आपको वर्ग बनाना हो, आप पहले उसके लिए एक वृत्त बनाएंगे। उस वृत्त के अंदर आप क्या करेंगे, डायगोनल को खींच दीजिए, माने डायामीटर को खींच दीजिए। अगर इसकी बात करें तो ये इस वृत्त के लिए तो काम करेगा किसका, डायामीटर का, जबकि यही भुजा आयत के लिए काम करेगी किसका, डायगोनल का। कैसे, इसमें आपने देखा होगा कि ये जो भुजा AC है ये वर्ग का तो क्या है, वर्ग का तो ये विकर्ण है, लेकिन अगर इस वृत्त की बात करें तो वृत्त के लिए ये जो भुजा AC है ये क्या है, डायामीटर है। वैसा ही सेम कंसेप्ट इसमें लगा रहे हैं हम। मान लीजिए इसका नाम हमने रखा AC। अब आपकी जो भुजा दी गई है आपने डायगोनल के अकॉर्डिंग, माने आपने ये काम कर चुके हैं आप। अब आपके पास दूसरी डायमेंशन है वन साइड 20 mm, एक भुजा का मान 20 mm दिया हुआ है, तो आप अपने प्रकार को 20 mm का खोलेंगे, बिंदु A पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। A पर प्रकार रखना है दोस्तों, A पर प्रकार रखना है, 20 mm का खोलना है, क्योंकि हमारी भुजा जो दी गई है वन साइड 20 mm का ये चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। C बिंदु पर प्रकार रखेंगे लेकिन चाप कटेगा नीचे की तरफ, ध्यान रखें। A पर रख के काट रहे हो तो ऊपर की तरफ, C पर रख के काट रहे हो तो चाप कहाँ कटेगा, नीचे की तरफ। ये एक्सरसाइज आप अगर ड्राइंग शीट पर करके देख रहे हैं तो ये आपके लायक है, आपके काम की। अगर आप सीधा समझ रहे हैं तो आपको वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं मिल सकता। आप केवल इन्हें बना करके देखें, वीडियो रोक लीजिए अगर आप जल्दबाजी लग रही है तो ये हुआ हमारे पास क्या, AC। अब ये दो नाम एक्स्ट्रा रखने हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ B और इसे नाम दे देता हूँ D। अब देखिए A को B से बिल्कुल सीधा मिलाइए पटरी की सहायता से, और B को C से मिला दीजिए डायरेक्ट, C को डायरेक्ट D से मिला दीजिए और D को वापस मिला देंगे किससे, A से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये देखिए AB, BC, CD और DA, ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये आपका अभिष्ट आयत होगा। और ये आयत, इसका विकर्ण कितना है 60 mm है,
एक भुजा कितनी है इसकी 20 mm है, दूसरी भुजा कितनी है वो आप पॉइंटों में जो भी मान निकालेंगे वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी का सेकंड मेथड अगर आप देखना चाहें तो मैं यहां बना रहा हूं सेकंड मेथड। आपको दिया गया वन साइड, माने एक भुजा 20 mm, मैंने भुजा AB को 20 mm बनाया। एक भुजा दी हुई है तो हम एक भुजा बना सकते हैं 20 mm। हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो इसलिए मैं इस 90 डिग्री कोण बनाते हुए सेट स्क्वायर से या कंपास की सहायता से दोनों किनारों पर लंबी लाइनें खींच सकता हूं। मेरे पास इन लाइनों का माप अभी तक नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास विकर्ण की लंबाई है। विकर्ण देखिए, अगर मैं A से विकर्ण खींचूंगा तो सामने वाली भुजा पर कटेगा। विकर्ण कितना दिया हुआ है 60 mm। A पर प्रकार रखेंगे, 60 mm प्रकार खोलोगे, सामने वाली भुजा पर एक चाप कटेगा जिसे हम नाम देंगे C। अगर B पर प्रकार रख के विकर्ण का चाप काटोगे तो इधर वाली भुजा सामने, इसके सामने वाली भुजा पर कटेगा, इसका नाम हो जाएगा क्या D। AB, BC, CD और DA, ये जो है आपका अभिष्ट आयत होगा। इसका विकर्ण कितना है, क्योंकि आयत के भी तो दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के हो वर्ग के हो, इनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि समचतुर्भुज हैं, उनके विकर्ण क्या होते हैं, बड़े छोटे होंगे। समांतर चतुर्भुज हैं तो उनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें अपने को दिया गया है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का मतलब होता है क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूं। जब आपको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के लिए बोला जाए तो आप 3 बातें ध्यान में रखेंगे। अगर आपको जब कभी समचतुर्भुज का डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए, कच्चा चित्र बनाने के लिए बोला जाए, तो आप इस तरीके का एक डायग्राम बनाएंगे जिसकी चारों भुजाओं की माप समान हो तथा विकर्ण 90 डिग्री पर काटे। ये होता है बच्चों क्या, समचतुर्भुज। ऐसा सिंबल बनाएंगे आप, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ठीक है ना। और अगर आपको बोला जाए समांतर चतुर्भुज तो आप समांतर चतुर्भुज का डायग्राम इस तरीके का बनाएंगे। कैसा डायग्राम बनाएंगे, ऐसा डायग्राम। ये है आपका क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और अगर आपको समलंब के लिए बोला जाए तो आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके का। इसकी थ्योरेटिकल के बारे में मैं पहले क्लासे लगा चुका हूं वैसे तो, लेकिन इसको मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या करना होगा आपको, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण 90 डिग्री पर काटे, समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का ये जोड़ा देखो, इसको आगे बढ़ाओ आप, पीछे बढ़ाओ आप, कभी मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। इस भुजा को अगर आपने आगे पीछे बढ़ाया ऐसे, क्या ये भुजाएं मिलेगी, नहीं मिल पाएंगी। सम्मुख भुजाओं के पहला युग्म समांतर, दूसरा युग्म भी समांतर, दो ही तो युग्म होते हैं। अगर दोनों ही समांतर है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, समांतर चतुर्भुज। ये जो होता है ये होता है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है जबकि दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। देखिए ये जोड़ा चलता जाएगा, आप कहीं भी इसे आगे पीछे बढ़ा लीजिए समांतर रहेगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जिस चतुर्भुज का केवल एक युग्म समांतर हो, दूसरा युग्म समांतर नहीं हो, वो होता है समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजॉइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजॉइड यानी समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब अपने बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इसमें आपको दिया गया है कि AB 50 mm। सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे AB 50 mm, वर्टिकल हाइट 30 mm। जब भी आपको वर्टिकल हाइट या हाइट शब्द दे दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि इस डायग्राम की ऊंचाई कितनी होगी, जितनी आपको हाइट दी गई होगी। तो इसकी वर्टिकल हाइट 30 mm है, मतलब यहां से 30 mm की दूरी पर एक दूसरी लाइन खींच लीजिए। कितनी खींचनी है उस बात को आप छोड़िए, आप केवल इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका जो डायग्राम है वो वर्टिकल हाइट से ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि डायग्राम यहां से शुरू होगा और यहां खत्म हो जाएगा। ये इसकी वर्टिकल हाइट है, सीधी ऊंचाई है, इससे ऊपर आपका डायग्राम नहीं होगा। अब आपको दिया गया है AD भुजा का मान 45 mm, भुजा AD का मान 45, तो आप A पर प्रकार रखिए, D तक यानी 45 mm का खोलिए, AD 45। जब आप बिल्कुल सीध में करके लगाएंगे तो ये 30 है, 45 यहां तक जाएगा, तो आप जब चाप काटोगे तो लगभग यहां कटेगा ये चाप आपका। यहां जब चाप कटेगा इस भुजा को काटेगा, ये आपका बिंदु होगा कौन सा, D बिंदु। अगर AD 45 है तो B
सी भी कितना होगा 45, तो ये चाप आपका लगभग यहाँ कटेगा, तो ये आपका चाप यहाँ कटेगा, ये सी बिंदु हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ए को डी से और सी को बी से मिला देंगे तो आपको एक जो चतुर्भुज प्राप्त होगा, समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। दोबारा समझ लीजिए, ए बी 50 माने ए बी 50 खींचेंगे हम, उसके बाद वर्टिकल हाइट 30 mm है, तो ये मैंने दो समांतर रेखाएं बना ली। पहली तो हमारी 50 mm की थी, दूसरी की कोई लंबाई नहीं है। इसको आप यहां से वर्टिकल हाइट के बराबर माप की ऊंचाई छोड़ करके लाइन खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद में दिया गया ए डी 45 mm, तो प्रकार को ए पर रखेंगे, 45 mm खोलेंगे और एक चाप काटेंगे ए डी, फिर बी पर रखेंगे और सी तक काटेंगे बी सी, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर भी होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर नहीं होगा तो क्या चीज नहीं होगी कि इसका ये जो विकर्ण है इस विकर्ण के बराबर कभी नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज हमें दिए गए डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 6 पर चलते हैं। आज की जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें दिया गया है ट्रेपेजॉइड, और ट्रेपेजॉइड का मतलब मैंने आपको अभी बताया है क्या होता है, समलंब। अब जिन्होंने पहले से सीख रखा है वो ठीक है, बनाना शुरू कर दीजिए। आप कोई भी एक्सरसाइज में अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आप वीडियो को रोक करके देखिए कि मैंने क्या लिखा है। अगर आप उसे स्वयं बना सकते हैं तो बिल्कुल आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप उसे नहीं बना सकते तो फिर आप इसकी ओर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका कच्चा चित्र तैयार करते हैं अपने। ट्रेपेजॉइड यानी समलंब। मान लीजिए ये अपना चतुर्भुज, समलंब के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसा डायग्राम बनाएं आप। इसमें आपको दिया गया है ए बी 60 mm, यहाँ मैंने ए बी 60 mm लगा दिया। दूसरा दिया हुआ है सी डी जिसका मान है कितना 40 mm। आगे ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यानी ये एक समांतर भुजा है, ये दूसरी इसके सामने की समांतर भुजा है। इनके जो बीच की दूरी है इसको मैं यहाँ डायमेंशन कर देता हूँ। ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी हमें दी हुई है कितनी 30 mm। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 30 mm, 30 mm। एडी भुजा एडी बराबर है किसके, बीसी के। ये दोनों भुजाओं का मान क्या रखना है आपको, बराबर रखना है। इस प्रकार का जो है एक डायग्राम तैयार किया जाएगा। बिल्कुल आसान है। पहली भुजा खींचिए ए बी, चाहो तो आप सेंटर लाइन ले सकते हो यहाँ से इस प्रकार, ताकि आपको ये पता चले कि अगर 60 mm है 30 इधर 30 इधर। ऊपर जो दूसरी भुजा खींचनी है ए बी के बाद, ये जो दूसरी भुजा खींचनी है ये भुजा यहाँ से कितनी दूरी पर होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 30 mm। वर्टिकल हाइट, हाइट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड सेम बातें हैं ये। तो यहाँ से हम 30 mm की दूरी पर, इस लाइन से 30 mm की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ होगी, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि 20 mm इधर होगी, 20 mm इधर होगी। कारण क्या होगा, क्योंकि टोटल 40 है, सी डी का मान कितना है 40, तो ये टोटल हो जाएगी 40। अब डी को ए से मिला दीजिए और सी को बी से मिला दीजिए। इस प्रकार जो आपको प्राप्त होगा वो समलंब चतुर्भुज होगा, ट्रेपेजॉइड होगा। तो ये अपनी शीट जो है, शीट नंबर 5 पूरी हुई। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आप इस वीडियो को रेगुलर जो ITI कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के ट्रेनिज जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा मतलब ये सीटें या ये क्लासें चल पाएंगी। अगर इसमें व्यूज़ कम आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं, तो क्यों मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ITI जो रेगुलर कर रहे हैं उन्हीं के आगे शेयर करें।